तो हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ कहानी लेकर प्रेजेंट हैं दोस्तों, जो कि आपके सामने विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। और कहानी का कॉन्सेप्ट है महाभारत के बाद यादवों की लड़ाई में बचा एकमात्र यदुवंशी ब्रजनाभ, उसी ने रचा इतिहास। तो गांधारी के शाप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे, तब श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब ने उनका अपमान किया था, जिसके चलते उन्होंने भी कुल का नाश का श्राप दे दिया था। बाद में यादवों के बीच मौसल युद्ध हुआ, जिसके चलते सभी का नाश हो गया दोस्तों। आगे विस्तृत चर्चा करते हैं कहानी के माध्यम से, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि इस युद्ध में श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चारुदेश्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई। इस आपसी झगड़े को मौसूल युद्ध कहा जाता है। झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई। सात्विकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया, तो फिर आपसी युद्ध प्रारंभ हो गया और सभी काल कवलित हो गए। मात्र एक दो लोग ही बचे, एक वसुदेव जो वहाँ नहीं थे, और दूसरा श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ। यानी वज्रनाभ के बारे में हम विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं कहानी के माध्यम से दोस्तों। तो कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को बहुत सी जगह पर वज्रनाभ भी लिखा गया है। वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। तो दोस्तों जैसा कि कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा भी घोषित किया गया था। जब वज्रनाभ मथुरा के राजा बने, उस समय पूरा वज्रमंडल उजाड़ पड़ा था। उन्होंने महाराज परीक्षित और महर्षि शांडिल्य के सहयोग से संपूर्ण ब्रजमंडल की पुनः स्थापना की थी। यानी वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। इस ब्रज ने ही मथुरा में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया था। कहते हैं कि ब्रजनाभ अनिरुद्ध के पुत्र थे, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे और प्रद्युम्न रुक्मणी के पुत्र थे। तो दोस्तों ये रहा कहानी, जो कि हम कह सकते हैं कि एक कहानी हम इंटरनेट द्वारा प्राप्त किए हुए हैं, जो आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं दोस्तों। अमित स्टोरी वॉइस इस कहानी या खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। अधिक पुष्टि के लिए, सत्यापन के लिए आप सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर लें, तदुपरांत इस पर विचार करें। अमित स्टोरी वॉइस इस खबर की पुष्टि नहीं करता। तो खबर से आप कहानी की विस्तृत चर्चा या विस्तृत वर्णन से आप सहमत हैं दोस्तों, संतुष्ट हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑल ऑफ यू।